धीरे धीरे अपने मंजिल की ओर बढ़ते रहिए, यकीनन सफलता मिलेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 की पुस्तक चल रही है अपनी। तीसरा अध्याय जल संसाधन प्रारंभ कर दिया। आज है दूसरा पार्ट। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। प्रारंभ करते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे राजस्थान की जो प्रमुख नदियां हैं उनकी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, घंटी वाले निशान को भी दबा लें ताकि वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आदि की आवाज़ दूसरा चैनल है, इस पर मोटिवेशनल वीडियो कविताएं डालता हूं। ज़रूर सब्सक्राइब करें रोज़ मोटिवेशन प्राप्त करने के लिए। प्रारंभ करते हैं फैक्ट टू फैक्ट। राजस्थान की नदियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले नदी है चंबल, जिसके विषय में कई बार प्रश्न है जो पूछा जाता है। सबसे पहले देखते हैं उद्गम। तो चंबल का जो उद्गम है, उद्गम स्थल, वो मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत की जनापाव से है, जनापाव पहाड़ियों से है। ठीक है। और यह राजस्थान की सबसे लंबी और एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। राजस्थान की एकमात्र सबसे लंबी और साल भर बहने वाली। राजस्थान में एंटर कहाँ से होती है, प्रवेश कहाँ से करती है? तो राजस्थान में इस नदी का जो प्रवेश है वो भैंसरोडगढ़ से प्रवेश कर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर ज़िले में बहने के बाद राजस्थान में ये भैंसरोडगढ़ से तो एंटर होती है। ठीक है, यहाँ से एंटर हो गई और फिर वो ये बहती है कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, इन ज़िलों में बहकर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में जाकर ये जो मिल जाती है। ठीक है। इसकी जो सहायक नदियां हैं उनमें है बनास प्रमुख, बेड़च, कोठारी, काली सिंध, पार्वती। ये इसकी प्रमुख है, बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध और पार्वती। और राजस्थान की जो औद्योगिक नगरी है कौन सी, कोटा, वो इसी नदी के किनारे स्थित है, चंबल के किनारे। दूसरी नदी आती है अपने बनास। राजस्थान की प्रमुख दूसरी नदी है बनास। इसका भी सवाल कई बार पूछा जाता है। तो यह राजसमंद ज़िले में खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। राजसमंद ज़िले से कहाँ से निकलती है? खमनोर की पहाड़ियों से निकलती। कौन सी नदी? बनास नदी। और यह राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और टोंक, इन जिलों में बहकर सवाई माधोपुर में रामेश्वर के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। जैसे कि हमने पहले बात की, चंबल की सहायक नदी है, तो ये रामेश्वर के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है। इसका जल ग्रहण, ये ध्यान रखने वाली बात है चंबल का, इसका जल ग्रहण क्षेत्र राजस्थान में सर्वाधिक है। और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली ये सबसे लंबी नदी है। कौन सी? बनास। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास। इसकी लंबाई की हम बात करें तो लगभग 480 किलोमीटर दिया हुआ अपनी पुस्तक में। देखिए, इस त्रिवेणी संगम के बारे में भी कई बार पूछा गया ये सवाल भी। बनास, बेड़च और मैनाल, बनास, बेड़च और मैनाल नदियों का संगम स्थल जिसे त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है, ये बिगोद भीलवाड़ा के पास स्थित है। ये कहाँ पर है? बनास, बेड़च, मैनाल का संगम त्रिवेणी बिगोद भीलवाड़ा के पास स्थित है। टोंक और जो सवाई माधोपुर है वो बनास नदी के किनारे स्थित है। टोंक और सवाई माधोपुर किस नदी के किनारे? बनास के किनारे स्थित है। इत्मीनान से पढ़ेंगे ताकि सारी चीज़ें खोपड़ी में बैठती जाए। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें सभी साथियों के साथ। इसकी सहायक नदियाँ देखें तो कोठारी, गंभीरी, खारी और मोरेल। बनास की कौन सी? कोठारी, गंभीरी, खारी और मोरेल। लूणी नदी की ओर बढ़ते हैं। अजमेर ज़िले में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती व सागरमती, सरस्वती और सागरमती नामक दो धाराओं के मिलने से इस नदी का उद्गम होता है। इधर से एक धारा आ रही है, इधर से एक धारा आ रही है, सरस्वती, सागरमती, और इनका जो मिलन है, ये मिलन वाला जो आगे का सिस्टम है, ये कहलाती है अपने लूनी नदी।
किधर क्या बहती है ये? अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर ज़िले में बहने के बाद ये नदी कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, आगे बढ़ जाती है उसमें। अब यह सवाल पूछा गया है लूणी के विषय में कि ये बाड़मेर ज़िले के बालोतरा तक तो इस नदी का जल है जो मीठा रहता है। बाड़मेर ज़िले के जो बालोतरा है यहाँ तक तो मीठा रहता है, और इसके बाद इसका जल है जो लूणी का है जो खारा हो जाता है। सहायक नदियों की बात करें हम तो जोजरी या जोजड़ी, बांडी, जवाई, मीठड़ी, खारी, सूकड़ी, सागी, गुहिया। जोजरी, बांडी, जवाई, मीठड़ी, खारी, सूकड़ी, सागी, गुहिया ये है लूनी की सहायक नदियाँ। आगे हम बात करें राजस्थान की प्रमुख नदियों के विषय में तो माही का नाम आता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत में अमरोरू नामक स्थान इस नदी का है जो उद्गम स्थल है। विंध्याचल पर्वत में अमरोरू नामक माही का। यह नदी राजस्थान में बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद खंबात की खाड़ी में मिलती है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में बहने के बाद बांसवाड़ा जिले में ही इस नदी पर माही बजाज सागर बांध है जो बनाया गया है। कौन सा बांध? माही बजाज सागर बांध। सहायक नदियों की बात करें माही की तो सोम एवं जाखम है जो माही की अपने सहायक नदियां हैं, पूछा गया है ये भी। आगे बात करते हैं बाणगंगा की। बाणगंगा जो नदी है इसका उद्गम है जयपुर ज़िले में स्थित अरावली की बैराट पहाड़ियों से। जयपुर ज़िले में स्थित अरावली की बैराट पहाड़ी से उद्गम होता है बाणगंगा का। इस नदी का जो पानी है वो भरतपुर में घनापक्षी राष्ट्रीय उद्यान में भूमिगत होकर नम भूमि का निर्माण करता है। इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। किसको? बाणगंगा को अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। छठी जो नदी है घग्गर, इस नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से होता है। कहाँ से होता है घग्गर का उद्गम? हिमाचल प्रदेश में होता है, हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से। ठीक है, उत्तरी राजस्थान में यह नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है, प्रवेश कर और श्रीगंगानगर में ये भूमिगत हो जाती है। इस नदी को, किसको? घग्गर को प्राचीन सरस्वती की सहायक माना जाता है। और यह याद रखने वाली बात, यह राजस्थान की आंतरिक प्रवाह वाली सबसे लंबी नदी है। कौन सी? घग्गर आंतरिक प्रवाह वाली सबसे लंबी नदी है। तो शुक्रिया, ये थे कुछ विशेष फैक्ट राजस्थान की नदियों के विषय में। इस अध्याय का अगला पार्ट आएगा आगे कल। तो जय हिंद। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें।